नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? देखिए, केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर हमारे हो चुके हैं। ये अगला लेक्चर है। जो बेसिक चीज चल रही है उसी बेसिक चीज का शायद मेरे हिसाब से आखिरी पार्ट होना चाहिए। ज्यादा बड़ा इलेक्शन ना हुआ तो ये आखिरी होगा। ये समझ लेना इसको। और जिन बच्चों ने जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये लेक्चर बेकार है, नहीं आएगा समझ में ये। ठीक है, केमिस्ट्री की बेसिक चीजें समझने के लिए जहां से मैंने केमिस्ट्री को समझाने के लिए जो चीजें उठाई हैं पहले लेक्चर से देखिए। यदि आपसे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है तो हाँ, अगर थोड़ी बहुत आती है, समझ में आती है केमिस्ट्री तो आप यहां पर इस लेक्चर को आप पढ़िए। वरना जो है पीछे जो मैंने पढ़ाया है, जो लास्ट के जो 3-4 लेक्चर है उसको जाकर पढ़ लीजिए, वो सब बेसिक चीज है। तो मैं यहां पर यह मान के पढ़ा रहा हूं कि आपको वो चीजें आती हैं जो मैंने पहले पढ़ाया है। ठीक है, अगर वो चीजें आपने नहीं पढ़ी और डायरेक्ट यही लेक्चर देख रहे हो तो यकीन मानिए आपको ये क्लास बहुत बुरी लगने वाली है, बहुत बेकार क्लास लगने वाली है। और केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका यही है जैसे मैं बता रहा हूं। इसलिए पीछे के जितने भी लेक्चर है पहले उसको पढ़ लीजिए, वरना केमिस्ट्री समझ में बहुत ही मुश्किल है। ओके, आगे आते हैं। देखिए, पहले मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आवबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ये बन के आया था 1s2 2s2 2p6। चलो ये भी छोड़ दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ये सब आगे चीजें चलती रहती हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि पहले के जो लेक्चर है, पिछले लेक्चर जो है वो पढ़ लेना, वरना ये चीज कहां से आई है नहीं चल पाएगी आपको पता। ठीक है, सब कुछ समझ में आएगा, आसान भाषा में समझाया मैंने, बहुत ही दिमाग लगाकर समझाया। हाँ, और एक बात और, केमिस्ट्री समझने के लिए मैं यहां पर बहुत आसान वर्ड यूज करता हूं जानबूझकर। अगर कोई केमिस्ट्री का टीचर देख रहा हो ये लेक्चर मेरा तो वो कहेगा यार ये ऐसे नहीं बोलते, ऐसे वर्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो मैं जानता हूं ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य है सबको समझाना। जो चीज अभी तक 12th क्लास तक समझ में नहीं आई वो चीज अब हमें पढ़नी पड़ रही है, तो उसके लिए एक डिफरेंट तरीका भी तो मैं अपनाना पड़ेगा। तो मैं आसान भाषा में कुछ इधर उधर की जो शब्द यूज करता हूं इसलिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पकड़ में आ जाए आपके। ओके, है ना? आ दिया पे। अब ये चीज का यूज होगा आज भैया बहुत ज्यादा है, इस चीज का यूज होगा पूरी केमिस्ट्री में, लगभग यही चलेगा। अब आते हैं सबसे पहले, एक वर्ड आता है, साथ साथ लेके चलेंगे। एक वर्ड आता है आपका संयोजकता। ये क्या होता है? इसी के साथ हम लेके चलेंगे बच्चों क्या, आयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी, ध्यान देख लेना आप, वैलेंसी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं क्या, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आयन। इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। दिमाग पे बिल्कुल भी स्ट्रेस मत डालिए, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, सब कुछ समझ में आएगा आपके। शुरुआत करते हैं। ये संयोजकता, सर नाम तो हमने सुना है बहुत, आयन जो है ठीक है। अब एक बात बताइए, इसको समझाने के लिए पहले मैं पिछला एक रिवाइज करा दूं। जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का है 17। ये 17 क्या है? ये 17 है परमाणु क्रमांक, यानी कि जो आवर्त सारणी है, परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में बोलते हैं हम एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एटॉमिक नंबर। ये परमाणु क्रमांक कितना है? 17 ही है। इसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे, क्या प्रोटॉन होंगे बच्चों, वो भी कितने होते हैं? 17, मैंने बताया आपको। इसके अंदर ध्यान रखेंगे, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होंगे? 17 होंगे। अभी इसके ऊपर ना प्लस है ना माइनस है, कुछ भी नहीं है। जब प्लस और माइनस कुछ भी नहीं होता है, जो आवर्त सारणी में जिस स्थान पर आवर्त सारणी होती है बच्चों, है ना, ऐसे ऐसे आवर्त सारणी 2 बड़े बड़े होते हैं, फिर 10 छोटे छोटे ऐसे खाने होते हैं, बॉक्स होते हैं, फिर ऐसे ऐसे 6 बॉक्स होते हैं, फिर नीचे होते हैं 2 बॉक्स होते हैं बड़े बड़े। अभी बताएंगे, ये चर्चा करेंगे। तो आवर्त सारणी होते हैं। तो आवर्त सारणी में जो है क्रम है। क्रम का मतलब यहां पर 1 नंबर है, यहां पे 1 नंबर है, इधर 2 नंबर है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 8 9 10, ऐसे ऐसे लेकर काफी है। अभी तक तो खैर 118 तत्वों की खोज हुई है ना? तो अभी ये खोज होती रहती है। पृथ्वी में तो 118 में नहीं पाए जाते, कुछ तत्व हमने अंतरिक्ष से, या अंतरिक्ष में नहीं बल्कि दूसरे ग्रह से खोज करे हैं कुछ तत्व। खैर इसको छोड़ते हैं। तो इस आवर्त सारणी में इस क्लोरीन को जो है वो यहां पर रखा गया है। मुझे पता है, मैं तो टीचर हूं, 17वें नंबर पर रखा गया है इसको। तो यानी कि क्रमांक किस क्रम पर रखा है? 17 नंबर पर। वही क्या है, किसको? इस क्लोरीन के परमाणु को। इस परमाणु को क्रमांक, कौन से क्रमांक पे? 17वें नंबर पर रखा गया है। इसी को बोलते हैं बच्चों, इसमें इतने ही क्या है, प्रोटॉन है। ये आप माने कि जो परमाणु क्रमांक होता है एक्चुअली वो क्या होता है? वो होता है प्रोटॉन की संख्या होती है, और उसके अंदर उतने ही होते हैं, क्या उतने ही होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों।
अब अंतर क्या है, एक अंतर यह है कि सर मैंने क्लोरीन माइनस भी सुना है, इसका मतलब क्या हो गया? तो अभी तक जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, दाता वाला, दाता ग्राही जो होता है वो ऋणी होता है, दाता महान होता है, उस तरीके से नहीं पढ़ते हम इसको। कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताऊंगा। अब इसके लिए देखिए मैं इसको बता रहा हूं, इसके लिए सबसे पहली बात तो बताऊं, अगर क्लोरीन माइनस की ले लूं बात, तो पता है बच्चों इसके अंदर जो इसका परमाणु क्रमांक होगा, अभी परमाणु जो क्रमांक है बच्चों वो इतना ही है जो पहले था, अभी भी 17 ही है। और जो इसके अंदर प्रोटॉन है बच्चों, प्रोटॉन वो अभी भी उतने ही है, क्योंकि ये हमेशा बराबर बराबर होते हैं 17। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर वो एक ज्यादा हो गया है, 17 पहले ही थे, और ये क्या है हमारा एक माइनस, अभी बता रहा हूं माइनस, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है, तो कितने को 17, ये 17 इलेक्ट्रॉन तो ये थे हमारे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। ये माइनस क्यों लिखा है मैंने? माइनस इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा आवेश होता है, माइनस होता है। तो आप चाहे तो ना लिखो, लेकिन रियल तरीके से लिखा जाता है वो ऐसे ही लिखा जाता है। तो 17 यानी कि 17 ई ये है और एक ई ये आ गया है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 17 है, 17 ई ये, एक ई ये, कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे। इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, इसलिए ई पर मैं माइनस लिख के आपको मैं दिखा रहा हूं। बात समझ में आ गई? केमिस्ट्री के इन 4-5 लेक्चर को बड़े होने हैं तो होने दो इसको, उसके बाद फिर जितना कोशिश करेंगे 20-20 आधे घंटे के लेक्चर लेंगे, लेकिन अभी ये 20 मिनट अभी ये है लेक्चर को बड़े होना है, होने दो। अभी मैंने आपको ये बताया, मैंने आपको, अब आते हैं कि सर इसका अभी ढंग से समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा करके बताइए। देखिए अभी यूज होगा, मैं आपको बताऊं सब कुछ, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए आप लोग। अब इसमें क्या है बच्चों, अब ऐसे समझेंगे, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इससे एग्जाम में, अभी बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पहले। देखिए ऐसे समझे इसको, मान लिया इस दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिद्दी होते हैं, सब बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी माने एकदम हठ धर्मी होते हैं। ऐसे मान के चलिए इस दुनिया में हर एक परमाणु के पास, जैसे मैं परमाणु हूं, आप ये परमाणु मान लीजिए, मेरी क्या होती है, जेब होती है, जेब माने पॉकेट होती है, ये 1 नंबर की पॉकेट है। ये जो मेरे पैंट है अभी आपको दिख नहीं रही होगी, ये दूसरे नंबर की क्या है, पॉकेट है। एक इधर भी क्या होती है बच्चों, पॉकेट होती है। 3 पॉकेट काफी है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। ये 3 पॉकेट है हमारे, ये एक पॉकेट ये है, एक पॉकेट यहां है, एक पॉकेट हमारी यहां है, 3 पॉकेट है। अब मैं हूं परमाणु, मैं क्या हूं, मैं बहुत ज्यादा जिद्दी हूं, मैंने बताया सभी परमाणु जिद्दी मान लीजिए आप। मैंने ये सोचा है कि भैया इस वाली जेब में, अब मैं पॉकेट में रखता हूं पैसे, रखता हूं क्या रखता हूं पॉकेट में, पैसे। अब मेरी जिद ये है, या तो मेरी इस पॉकेट में जो है 2 रुपए हो, 2 रुपए, या 1 भी रुपया ना हो, ठीक है, जिद्दी हूं। या तो मैं, जैसे बच्चे स्कूल में जाते थे छोटे छोटे, कहते थे कि मम्मी हमें 2 पराठे ले जाने हैं या 2 रुपए ले जाने हैं, मम्मी कहती बेटे 1 रुपए ले जाओ और नहीं जाऊंगा मैं स्कूल, या तो 2 रुपए दो या स्कूल ही नहीं जाऊंगा मैं। तो वही है, या तो ये सबसे पहली जेब जो होती है 2 रुपए रखेंगे या 2 रुपए नहीं रखेंगे, 1 रुपया नहीं रखेंगे। 1 रुपया होगा तो कोशिश करेंगे कि 2 रुपए हो जाए या 1 रुपया फेंक दूं मैं वाला। ये पहली जेब की कहानी। दूसरी जेब की कहानी है, इसमें या तो परमाणु जिद्दी होते हैं, या तो इसमें 8 रखेंगे या 1 भी नहीं रखेंगे। तीसरी जेब का भी यही हाल है, तीसरी जेब में भी या तो कोई भी परमाणु जिद्दी होता है, या तो वो 8 रखेगा या 1 भी नहीं रखेगा। वैसे तो ये नियम होता है, एक भाई साहब थे, न्यूलैंड नाम था उनका, ये न्यूलैंड का नियम होता है, अष्टक का नियम बोलते हैं इसको, ये अष्टक का नियम बोलते हैं, न्यूलैंड भाई साहब थे, उन्होंने दिया था। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत सारी कहानी होती है इससे। आइए स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। अब ये था क्या, जिद्दी वाली बात आपने समझी। अब ये जिद्दी वाली पॉकेट, अब परमाणु के अंदर पॉकेट कहां होती है, आइए परमाणु के अंदर। तो बच्चों ध्यान रखो, मैंने बताया था ये आपका होता है नाभिक, पहले लेक्चर बताया है, और पहला ये होता है, ये पहली सेल होती है, ये दूसरे नंबर की सेल थी, और ये थी कौन सी बच्चों, तीसरे नंबर की सेल। हालांकि चौथे नंबर की भी होती है, चौथे नंबर की क्या है, सेल। और इन सेलों को ही मैंने, याद करो, इन सेल को ही हमने क्या बताया था, इन्हीं को बोलते हैं क्या, कक्षा बोलते हैं बच्चों। याद करो, पिछला लेक्चर मैंने पढ़ाया है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते थे, हम और भी कोष बोलते थे, कोष। और इन सबको जो प्रदर्शित करते थे एन से करते थे, और एन बराबर ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, या इनकी जगह आप कर दो क्या, के एल एम एन कर दो। ये इसको चाहे के कर दो, इसको एल कर दो, इसको एम कर दो, इसको कर दो आप एन कर दो। ये जेब है, ये पहली जेब है। यहां तो जैसे मैंने, या तो मैं 1 भी रखूंगा या कितने रखूंगा, 2 रखूंगा। अभी पता कैसे चलेगा, इससे पता चलेगा अभी। और ये दूसरे नंबर की जेब है, दूसरे नंबर की जेब में या तो 8 रखेगा या 1 भी नहीं रखेगा।
ये तीसरे नंबर की जेब है, इसमें भी या तो 8 रखेगा या 1 भी नहीं रखेगा। चौथे नंबर में भी यही होता है, नहीं हमें 3 नंबर तक ही है, उसमें ही सारे क्वेश्चन आते हैं। अब ये ध्यान रखिए, ये भी क्या है यहां पर, ये भी, अभी रुकिए आगे चलते हैं। अब इसको मैं बिटा रहा हूं, साफ कर रहा हूं, पहले समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, परेशान होने वाली कोई बिल्कुल बात नहीं है बच्चों। अब देखिए, जैसे कि क्लोरीन ले लिया मैंने, क्लोरीन में थे क्या, 17 प्रोटॉन थे। 17 क्या, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना 17, तो प्रोटॉन कितने हो गए इसके 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं अभी 17 इलेक्ट्रॉन है इसके। अब इसमें जो भरते थे हम, किसको भरते थे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को भरते थे हम, याद है, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं इसके अंदर, सारा खेल इलेक्ट्रॉन पे चलता है। अब इसके अंदर लिखा आपने 1s, एस में कितने होते थे याद करो, मैंने बड़ा बताया है मैंने, एस में होते थे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 भर दो, कब तक भरेंगे जब तक 17 नहीं भर जाए। फिर आता है कौन सा, 2s आता है, s आ गया, फिर s में कितने होते हैं बच्चों, 2 होते हैं। फिर आता है p, 2p, p में कितने होते हैं बच्चों, 6 होते हैं, मैं याद है। फिर आता है बच्चों 3s, 3s, s आ गया, फिर s में कितने होते हैं, 2 भरते हैं, कितने भरते हैं, 2 भरते हैं। हमें कहां तक बनने हैं, 17 तक। अभी कितने हुए हैं, मुझे तो पता है कितने अभी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, 2 और 2 4 और 6 10 2 12 13 14 15 16 17 बचे। 3s के बाद क्या आता है बच्चों, 3p आता है। 3p में कितने हो गए आपके, 6 होते हैं, लेकिन हमें तो 17 तक भरने हैं, तो आप देखो 17 तक भरने के लिए कितने आएंगे, यहां 5 आएंगे। ओके, 5 आ गए। अब बच्चों ये है आपका 1 नंबर, इसको ही बोलते हैं कोष, 1 नंबर कोष है ना, वही ये नाभिक तो छोड़ दो अभी, इसको ये 1 नंबर कोष पहला। क्या 1 नंबर वाला कहीं और दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो 1 नंबर वाला नहीं दिख रहा, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर, और कोई है नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। या तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो, या चाहे तो आप ऐसे भर दो, कहीं भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दो आप कहीं भी। मैं अभी इसको ऐसे भर रहा हूं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आते हैं कि दूसरी जेब, ये वाली जेब आएगी आपकी, मेरी दूसरी जेब, दूसरे नंबर का ये है बच्चों, दूसरे नंबर का क्या है, ये है आपका। ये तो जिद्दी था, या तो 2 रखूंगा या 1 भी नहीं रखूंगा, तो ये 2 पूरे हैं, तो कह रहा कि यहां ये वाली जेब सेटिस्फाई है, इस परमाणु की, इस एटम की ये वाली जेब जो है, यानी कि पहला कोष जो है, पहला सेल जो है, वो तो सेटिस्फाई हो गई, 2 पूरे हो गए। अब आता है ये 2 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, तो 2 नंबर 2 में, इसमें कितने हो गए बच्चों, ये 8 हो गए, कितने हो गए 8, तो दूसरे नंबर में कितने भर दो आप, 8 भर दो। अब आता है तीसरा नंबर, तीसरा एक ये है बच्चों, तीसरा एक ये है, तीसरे में कितने हो गए, तीसरे में कितने हो गए बच्चों, 7 हो गए, कितने हो गए 7 हो गए, ये कितने हो गए बच्चों 7 हो गए। अब ये तीसरी जेब बताओ, तीसरी जेब में मैंने बताया जिद्दी होते हैं बच्चों की तरह, तो यहां क्या क्या करने चाहेंगे, या तो यहां पर ये परमाणु, ये क्लोरीन का है, ये किसका परमाणु है, क्लोरीन का परमाणु होता है। अब यहां पे क्लोरीन का परमाणु ये बोलेगा, या तो भैया मेरे पास 1 भी नहीं होना चाहिए, 0 हो, या मुझे 1 और चाहिए, क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ही तो भरते हैं। मैंने बताया पूरी केमिस्ट्री में जो है, इन कोषों के अंदर इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इस 7 परमाणु के अंदर, ये 7 परमाणु है, इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या अच्छा रहेगा, जैसे कि मुझे आप समझिए बच्चों, मान लिया मुझे जो है 8 रुपए का बर्गर आता है, मुझे बर्गर खाना है 8 रुपए का। अब 8 रुपए का बर्गर खाना है, और मेरी जेब में, या एक व्यक्ति हो रहा है, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति और एक मैं हूं, और एक व्यक्ति है हमारे साथ के, मान लिया कोई हमारे मित्र है पांडे जी, वो है। तो मेरे पास जेब में पड़े हैं 7 रुपए, और पांडे जी के पास पड़े हैं कितने रुपए, 1 रुपया है अभी, और हमें खाना है बर्गर, खाना है हमको, दोनों को बर्गर खाना है, ठीक है। हाँ, और पांडे जी और हमारे बीच में क्या बोलचाल नहीं है, आप ये मान के चलिए। अब मेरे पास एक बार बताओ, 7 रुपया है मेरे पास, तो मैं 1 रुपए की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यार दोस्तों को फोन करूंगा अपने, ठीक है, जो मेरे प्रिय मित्र उनको फोन करूंगा, मुझे 1 रुपए की आवश्यकता है, मुझे बर्गर खाना है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं 1 रुपए का इंतजाम हो जाएगा आसानी से, ये है नहीं, यानी कि मैं 1 रुपया किसी से ले लूं मैं, तो मैं बर्गर खा सकता हूं मैं। और दूसरी तरफ दूसरे मित्र जो हमारे पांडे जी हैं, मान लिया उनके जो पास अभी 1 रुपया है, अब वो 1 रुपया है, उनको कितने रुपए चाहिए बर्गर खाने के लिए, 7 रुपए और चाहिए। अब 7 रुपए के लिए उनको कहां कहां फोन करने पड़ेगा, हो सकता चाचा को फोन करें, मामा को फोन करें, मामी को फोन करें कि 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया, फिर मान लिया और सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, उनको फोन करें, यानी कि उनको एक, और कहीं सब तो दे नहीं सकते, कोई कहेगा भाई कोरोना वायरस चल रहा, हमारे पास खुद पैसे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पांडे जी ये सोचेंगे, अरे यार मुझे बर्गर खाना ही नहीं, लो यार 1 रुपया भी, मैं 1 रुपया भी नहीं रख रहा मैं अब, क्योंकि जिद्दी होते हैं, या तो रखेंगे कितने 7, या तो रखेंगे 8, या रखेंगे 1 भी नहीं रखेंगे, ये जिद्दी होते हैं। या तो हाँ ध्यान रखें, पहली जेब में जिद्दी होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरी में और तीसरी में जिद्दी होते हैं 8 के लिए, ये तीसरी जेब है बच्चों।
अब 8 होने हैं तो अब ये जिद्दी होते हैं, अब ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। अब ये कैसे लेंगे, आप कहो सर कैसे ले लेंगे, आप अपने आप लिख दिया आपने, तो अभी चर्चा करते हैं इसके बारे में। अभी ऐसा समझिए, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने ले लिया, तो क्लोरीन पहले था कुछ भी नहीं था, ये अभी क्लोरीन 17, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है बच्चों, 17 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। अब यहां पे अष्टक पूरा करने, तीसरे कोर्स में 8 पूरे करने के लिए, तीसरे कोर्स में क्या पूरे करने के लिए, 8 पूरे करने के लिए, हेलो, हाँ तो हम कहां पे थे हम, हाँ तो अब क्या है भाई, पहले तो इस पर पहले जो है इसके पास 17 क्या थे, प्रोटॉन थे, 17 ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे। अभी 17 इलेक्ट्रॉन समझिए आप, ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन थे इसके ऊपर, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसको, क्योंकि जब 18 हो गए, अब ये मान लिया एक इलेक्ट्रॉन और आएगा तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। अब 18 को बांटोगे तो 2 8 और यहां भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ गया है बाहर से, तो यहां पे क्या हो गया, 8 8 भी, यहां पे क्या कर दिया हमने, 8 कर दिया, अष्टक पूरे हो गया, यानी कि इसका पेट भर गया, यानी कि जो मैं परमाणु था, मेरे जिद्द जो था वो पूरा हो गया। अभी एक किसने दिया होगा, ये दो पांडे जी जो थे, इन्होंने ले यार 1 रुपया तू ही ले ले, मैं नहीं खा रहा बर्गर, मान लिया है ना, ऐसे अभी आएगी कहानी, सारी बातें ये और ऐसी समझ में आएगी केमिस्ट्री, वरना केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। अब यहां पे ये बताओ मेरा बच्चों, क्लोरीन को अष्टक पूरा करने के लिए हमें क्या लेना पड़ा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को बस आवेश कैसा होता है, माइनस आवेश होता है, बताया था मैंने, प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। तो ये एक माइनस लेके आया है, ये एक बाहर से आया है, ये शो कर रहा है कि मैं कौन हूं, इलेक्ट्रॉन हूं, मैं कहां से आया हूं, बाहर से आया हूं। ये माइनस का मतलब यहां पे प्लस माइनस वाला वो मत करना, मैथ में करते हैं, इस माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्या है, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, बाहर से आया हूं, क्यों आया हूं, जिद पूरी करने के लिए, किसकी, तीसरे कोर्स में क्या, बाह्यतम कोर्स में क्या पूरे करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो अब इसमें कितने हो गए बच्चों, प्रोटॉन जो हो गए, हमेशा प्रोटॉन अभी भी उतने ही है इसमें जो पहले थे, प्रोटॉन बच्चों अभी भी 17 है, परमाणु क्रमांक जो है वो अभी भी 17 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो कितने हो गए, 18 हो गए। इलेक्ट्रॉन में ही कमी या अधिकता होती है, परमाणु क्रमांक में या प्रोटॉन की संख्या में कभी भी कमी या बढ़ोतरी नहीं होती, इलेक्ट्रॉन में ही अधिकता या कमी होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल और लेते हैं यहां पे, ठीक है, एग्जाम्पल और लेते हैं यहां पे। अब मेरी बात सुनिए, यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, किस चीज का, यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया आपकी बार ऑक्सीजन का लिया, ऑक्सीजन का बच्चों परमाणु क्रमांक जो होता है 8 होता है, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 8 होते हैं, ये याद करने पड़ेंगे आपको ये, ठीक है, ये पर आवर्त सारणी रोज रोज 5 याद करो, अरे एक दिन याद, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान 5, जब कभी भी घर में टहल रहे हो, या हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरान, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान, 5 ऐसे याद कर लो, 5 हर दिन याद कर लो, समझे, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, कार्बन ऐसे याद बोलते रहो, कार्बन के बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन ऐसे याद करते रहो, 10 ये हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे 40-50 तो याद करने, वही एग्जाम में आते हैं, 10 ये हो जाएंगे, फिर दूसरे आपको याद कर लो, 10 अगले याद कर लो आप, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, ऐसे याद करते रहो दिन भर जब आपको टाइम मिले, तो धीरे धीरे करके याद होते हैं, एक बार में याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे जल्दी, तो रोज ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करो। अब जो प्रोटॉन जो है इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं इसके अंदर, इसमें परमाणु क्रमांक तो 8 होगा ही, क्योंकि ये 8वें नंबर पे है, ये इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये 8 होंगे, इन 8 को भरो आप किसमें, एसपीडीएफ में, तभी तो ये गोला बनेगा जो स्ट्रक्चर, तो 1s, एस में आएगा 2, मैं तो टीचर को फटाफट कर दूंगा, 2s 2, 2p कितने हैं 8, 2 और 2 4, हमें भरने हैं कितने 4, 8 तक भरने हैं। पहले कोर्स में, इसमें ये कोर्स बोलते हैं, कितने हो गए पहले कोर्स में 2, दूसरा ये है, दूसरा ये दोनों में, यानी कि दूसरे कोर्स में कितने हो गए हमारे ये 6, तो ये कौन सी जेब है, पहली जेब, पहली जेब में पूरे जिद्द पूरी हो गई, ठीक है। दूसरे क्या है हमारा कोर्स, ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 6, कितनी पूरे करना चाहेगा, जिद्द है इसके कितने 8, 8 किसी से ये लेगा। ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के अंदर, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब ये 2 पूरे करने, क्योंकि इसको जब मैंने खोल के देखा तो ये ऐसे आया निकल के, ये 8 पूरे करने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, किसी से लेगा, मान के चले किसी से लेगा, जब किसी से लेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन, किसी से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेके आएंगे, माइनस, कितने माइनस, 2 माइनस, ये माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेके आ गए, या इसको आप कैसे कर सकते हो, 2e कर सकते हो, माइनस के 2e, 2e, ये माइनस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, या ऐसे हटा दो 2e,
तो है ना, तो अब कितने हो गए इसमें 8 पहले ही थे, 2 ही क्या आ गए पहले से ही आ गए, कितने हो गए ये 10 हो गए। अब 10 को तोड़ो, इसमें तोड़ो, तो देखो 10 को तोड़ो 1s2 2s2 2p कितने आ गए 6 आएंगे, 2p 6 आएंगे। अब देखो हमें 10 तक गिनने हैं, तो पहले कोस में कितने हो गए, पहले कोस में 2, पहले कोस में 2 हो गए। अब दूसरा कोस ये है, दूसरा कोस ये है, 2 और 2 6 कितने हो गए 8, कितने हो गए बच्चों 8 पूरे हुए नहीं हो गए। कब पूरे हुए हैं, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आए हैं। कहां से आए हैं, बाहर से। किसने दिए होंगे, जिसको आवश्यकता नहीं होगी, जिद्दी होगा कि हमारे पास ज्यादा है एक्स्ट्रा लोग, हमने अब ये इसके बारे में चर्चा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और धीरे धीरे करेंगे। अब जानते हैं बच्चों, और ले पहले, यही संयोजकता होती है, यही संयोजकता होती है जितने अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपनी जिद पूरे करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन जितने देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है, जितने इलेक्ट्रॉन देगा जितने इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी जिद पूरी करने के लिए, वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आई है जिद पूरी करने के लिए, वही होती है संयोजकता। संयोजकता यानी कि वैलेंसी। वैलेंसी क्यों, अष्टक पूरा करने के लिए बनाई जाती है, समझे, यही वैलेंसी होती है। अब ये और चर्चा करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा टिपिकल, बड़ा वैसे तो है, हम मानते हैं ये समझे रिस्की टॉपिक है, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं ये लेकिन जानते हैं इस लेक्चर को हर कोई नहीं देख पाता है, जिसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियसी होती है चलो पढ़ लेते हैं, वही पढ़ पाता है, वरना अच्छे अच्छे तो इसमें बंद कर देते हैं। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर भी मेरा बहुत कम चलेगा यूट्यूब पर, क्योंकि बच्चे पीछे के 3-4 लेक्चर वो देखेंगे नहीं, मुझे पता है, वो जो पहली बार आए हैं वो इसको बंद कर देंगे, तो बहुत कम ही लोग आगे हैं जो इस लेक्चर को भी देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं मैं। आइए अब आते हैं बच्चों सोडियम, ये मैं तो टीचर हूं, याद है 11वें नंबर पे होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, हेलो, चलिए इसको देखते हैं हम। ये है हमारा एक सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो प्रोटॉन तो हमेशा उतने ही होते हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। जरा इन 11 को तोड़ना, ये तो मुझे पता है ये 2 8 1 में टूटते हैं, मैं तो टीचर हूं। आपको घर पे आगे करना है ये एस, इससे तोड़ना है, इससे पता चलेगा। फिर भी बता रहा हूं मैं आपको, 1s2 2s, एस आ गया तो कितने 2 2p, p आ गया तो भरो 6, फिर आता 3s। मैं तो टीचर हूं, मुझे पता है यहाँ रुकना है, मुझे प्रैक्टिस है मुझे। तो 2 और 2 4 और 6 10, और यहां आया 3s 10 और 1 11, हमें 11 तक भरने हैं। तो पहले में कितने हो गए 2, वही 2 लिखा है। दूसरे में कितने हो गए यहाँ पे ये 8, वही लिखा है। तीसरे में कितने हो गए 1, ये वही लिखा है। अब मैं डायरेक्ट तोड़ा करूंगा 2 8 1 बच्चों, ठीक है, उसको नहीं करूंगा, आप जो भी बताऊंगा मैं एग्जाम्पल, उसको आप खुद जिनको नहीं आता वो यहां से प्रैक्टिस करके, आप भाव का नियम जो है यहां से प्रैक्टिस करेंगे हर एक। थोड़ा सा देर टाइम लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए ये जो है चीज क्लियर हो जाएगी। 2 8 1 जिद्दी है, जिद्दी है तो यहां पे यानी कि इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, कितने हैं ये 2, दूसरे में कितने हो गए 8, तीसरे में कितने हो गए बच्चों ये 1 हो गया। जिद्दी है, पहली में 2 जिद पूरी हो गई, दूसरी पॉकेट जो है उसमें भी 2 8 8, इसमें जिद पूरी हो गई, तीसरे में भी 8 रखना चाहेगा। फिर वही पांडे जी, यानी कि 1 रुपया है इनके पास, अब क्या करेंगे बच्चों 1 रुपया, 7 रुपए चाहिए बर्गर खाने के लिए इनको, अब किससे मांगेंगे 7 1 रुपया है उससे, 2 रुपए उससे, किसी देना मना कर दिया तो क्या होगा, मामला खराब हो जाएगा। तो यहां पे ये परमाणु, यहां पे सोडियम का परमाणु सोचेगा हटा यार मैं दे रहा हूं किसी को, मैं किसी को दे रहा हूं, किसी को मैं अपने पास रख ही नहीं रहा, तो ये क्या होगा, ये किसी को दे देगा। जब किसी को दे देगा तो इसके ऊपर आएगा सोडियम का क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और सर ये बात समझ आई, यहां प्लस आपने क्यों कर दिया, इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। ये ऐसे, क्योंकि देखिए एक बार तो समझाना है, हर बार तो समझाना नहीं है यहाँ पे ये, ठीक है। तो अच्छे अच्छे लोग बात ये समझ पाते हैं, हम दाता ग्राही के रूप में पढ़ लेते हैं। अब मैं उसको बता रहा हूं पूरा कॉन्सेप्ट। बच्चों इस सोडियम 11 है, इस सोडियम 11 को यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या प्रोटॉन मान लूं, चलो प्रोटॉन मान लेते हैं अभी, ये 11 प्रोटॉन है, क्यों प्रोटॉन कितने 11, तो हर प्रोटॉन पे 5 प्रोटॉन कैसा आवेश होता है, प्लस, यानी कि सब पे प्लस आवेश है। वास्तव में हम 11 जो है ये प्लस करने चाहिए, क्योंकि प्लस क्या होते हैं प्रोटॉन। इसको चाहे मैं हटा भी सकता हूं, लेकिन अभी नहीं हटा रहा, ये 11 क्या प्रोटॉन है, और 11 ही इसमें अभी कितने थे इलेक्ट्रॉन थे, अभी 11 ही क्या थे हमारे इलेक्ट्रॉन थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है बच्चों, माइनस आवेश होता है। कैसा, माइनस आवेश। अभी जितने प्लस हैं उतने क्या है, माइनस है, इसलिए अभी सोडियम जो है क्या है, उदासीन है। उदासीन जितने प्लस है, अरे भाई 11 प्लस है और 11 माइनस है तो कट जाएंगे, तो 0 आगे नहीं आएगा, अभी उदासीन है। लेकिन वास्तव में सोडियम ऐसा होता ही नहीं है वातावरण के अंदर, इस रूप में सोडियम मिलता ही नहीं है। तो किस रूप में मिलता है,
सोडियम वातावरण के अंदर इस रूप में मिलता है। अब इसका रीजन क्या है, यहां आते हैं वापस। यहां यह है बच्चों, यहां यह है कि भाई प्रोटॉन तो कभी भी घटते बढ़ते नहीं है, ये तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। अब है ये 11 इलेक्ट्रॉन है हमारे, और 11 इलेक्ट्रॉन कैसे टूटते हैं, ऐसे टूटते हैं। इन 11 को मैंने कैसे तोड़ दिया, 2 8 1 में मैंने तोड़ दिया। ओके, 2 8 1 में मैंने तोड़ दिया, किसके नियम के अनुसार, एसपीडीएफ के अनुसार। क्या इसकी जिद कितनी है, एक क्या है, किसी को दे देना, यानी कि क्योंकि ये दे देगा, क्योंकि 7 तो किसी से लेकर 8 पूरे कर नहीं सकता, तो ये एक किसी को दे देगा। अब एक दे दो तो एक निकाल दो, यहां से एक निकाल दो, एक निकाल दिया तो ये वाला प्लस ये वाला माइनस कैंसिल, इसको कैंसिल कैंसिल, ये सब तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये वाला कैंसिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। क्यों चला गया है, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि सोडियम जो है वो चाहता है यार जिसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 1 है, एक ही दे दो किसी को। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो एक इलेक्ट्रॉन वो यही चला गया। लेकिन बच्चों प्रोटॉन तो कभी जाते नहीं, प्रोटॉन, ये 11वें नंबर का प्रोटॉन बेचारा ये अकेला रह गया। ये 11वें नंबर का प्रोटॉन ही है, लेकिन ये प्रोटॉन शो कर रहा है अपने अकेलेपन को, अपने अकेलेपन को शो कर रहा है। और जब कोई अकेलापन होता है तो अंडरस्टूड ही होता है कि कोई उसका साथ छोड़ के चला गया है, ये अपने अंडरस्टूड ही है अपने आप ही से। तो यानी कि अब इस प्लस से ये प्रोटॉन ही है, समझे। अगर कोई कहे सोडियम प्लस का मतलब प्लस क्या है, बोला प्रोटॉन है, ऐसा बोलना, बोला प्रोटॉन प्लस, बोला क्यों, बोला इसके साथ का इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको चला गया है। क्यों छोड़ के चला गया है, अष्टक बनने के लिए। सोडियम जो होता है इस रूप में कभी नहीं रहता, क्योंकि 2 8 1 ऐसे नहीं रहता, ये हमेशा एक किसी को दे देगा, जिद होती है। जब एक दे देगा यहां से चले जाएगा और ऊपर प्लस वाला अकेले रह जाएगा, ये सोडियम के ऊपर प्लस है, ये प्रोटॉन। लेकिन हम आम भाषा में बोलते हैं ये क्या है, हमारा दाता है, क्योंकि सोडियम ने किसी को दे दिया, डोनर है ये डोनर है, ये दाता है ना। और अब जैसे कि क्लोरीन है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्लोरीन का होता है 17 प्रोटॉन होते हैं, 17 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो ये 2 8 7 में टूटेगा, ये अपने आप तोड़ोगे आप घर जाके। आप घर तो आप घर पे तो आप हो ही अपने प्रैक्टिस करोगे आप। 2 8 7 जो है टूटेगा, इसको कितने चाहिए, एक चाहिए। और एक क्या लेगा किसी से, ये इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा है, कैसा आवेश लेके आता है अपने ऊपर, माइनस। क्या मैं इसको और समझाऊं, चलो थोड़ा सा और समझ लो, इतना ही लंबा सफर कर रहे हैं तो और समझ लेते हैं, क्लोरीन के बारे में समझ लेते हैं, है ना। क्लोरीन का जो है परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17 होंगे हमारे। बात समझ गई। इस 17 प्रोटॉन ये कभी भी घटते बढ़ते नहीं है, 17 जो है टूटेगा, ये टूटता है 2 8 7 में। अभी पूरे 17 लिख रहा हूं मैं, आपको 17 इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस लिख दूं मैं, अब माइनस लिख रहा हूं डायरेक्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने हैं इसमें, 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। अभी 2 8 7 हैं, ये क्या करेगा, क्लोरीन एक किसी से लेगा, ये एक किसी से लेगा। अभी तो फिलहाल तो ये सब कैंसिल हो रहे हैं सब, ये यानी कि क्लोरीन कैसा है हमारा, उदासीन है। कब उदासीन है, जब इस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब यहां पर ये है कि इस पर अभी कोई आवेश नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी 17 है, प्रोटॉन भी 17 है, लेकिन आवेश कोई नहीं, सबने बैलेंस कर रखा है। अब क्योंकि 2 8 7 है, यानी कि यहां पर लिख दूं मैं 2 8 7 है, एक किसी से लेगा। एक क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में कैसा आवेश होता है, माइनस होता है। किसी से ले लिया, किसने ले लिया, इसने दे दिया हो, ऐसे ऐसे भाई साहब बहुत हैं, उनको एक्स्ट्रा पड़ा है वो दे देते हैं। तो क्लोरीन के ऊपर ये माइनस का मतलब ये है कि इसके ऊपर बच्चों प्लस तो कोई यहां पे है नहीं, प्लस होता तो वो बैलेंस कर देता, क्योंकि प्रोटॉन तो जितने रहते हैं उतने ही रहते हैं, प्रोटॉन कभी अधिक या कम नहीं होते हैं। तो ये अकेला यहां पे इलेक्ट्रॉन ये शो कर रहा है कि मैं बाहर से आया हूं, मैं बाहर से आया हूं। क्या पूरे करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए बाह्यतम कोष में, यानी कि सबसे बाह्यतम बने बाहर की कोष में, बाहर के पॉकेट में, बाहर की जेब में, कोष बोलते हैं इसको, ठीक है। एक बात बताऊं बच्चों, इसी को बोलते हैं वैलेंसी सेल बोलते हैं। वैलेंसी सेल में जहां पर सब जहां पर इसके सब जोड़ घटाओ, यानी कि आपस में गुणा भाग बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि अपना अष्टक पूरा करने के लिए सबसे बाहर का जो सेल होता है ना, यही पार्टिसिपेट करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयोजी कोष, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, संयोजी कोष,
संयोजी कोष बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वैलेंसी सेल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, वैलेंसी। देखिए कोई डील भी नहीं पढ़ा रहा हूं, यही क्वेश्चन कई बार आया है, लेकिन समझना जरूरी है। क्लोरीन, अब क्लोरीन माइनस का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, प्रोटॉन तो 17 है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन 17 ये है, एक बाहर से आ गया तो कितने हो गए, 18 माइनस के इलेक्ट्रॉन है। अगर आपसे कोई ये पूछे, अब देखो क्वेश्चन कैसे बने आपको रेलवे में और कहां कहां पे सारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बने। और बच्चों बताइए क्या यही वैलेंसी होती है, अभी पढ़ लीजिए यही क्या संयोजकता कितनी है इसकी, संयोजकता कितनी है इसकी, एक संयोजकता है इसकी। बात समझ आ गई, संयोजकता कितनी है, एक। ध्यान रखेंगे संयोजकता को प्लस या माइनस में नहीं बोलते हैं, संयोजकता को अंकों में बोलते हैं। माइनस एक मत बोलना, एक संयोजकता है। यहां पे सोडियम जो है मैंने बताया था, सोडियम के ऊपर एक दे दिया था किसी ने तो प्रोटॉन अकेला रह गया था, तो संयोजकता कितनी है, +1 मत बोलना, एक है। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, इसको ऑक्सीजन टूटता है कितने में, 2 और 6 में टूटता है, 8 होता है इसमें, हालांकि इसमें इलेक्ट्रॉन 8 होने, 2 और 6 टूटेंगे। जो 2 और 6 टूटेंगे, 8 पूरे करने के लिए क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ये लेगा, तो 2 माइनस कर दो और यहां पे क्या कर दो, 8 कर दो। तो संयोजकता कितनी हो गई इसकी, -2 मत करना, 2 है संयोजकता। संयोजकता को कभी प्लस माइनस में नहीं बोलते। एल्युमिनियम है, मुझे तो याद है, मैं तो टीचर हूं, इसका 13 होता है, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये टूटते हैं 2 8 3 में, यहां से सब आएगा, ये सब यहीं से आएगा सारी। 2 8 3 में टूटते हैं तो कितने पूरे करने चाहेगा, या तो किसी से 5 ले ले या किसी को 3 दे दे। तो आप बताओ क्या आसान रहेगा, 5 लेना 3 देना, जिद है इसकी, तो ये 3 किसी को दे देगा। 3 किसी को दे दिया तो 3 अकेले क्या रह गए होंगे इसके, प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो कभी घटते बढ़ते नहीं है, तो 3 प्रोटॉन क्या रह गए, ये अकेले रह गए। एल्युमिनियम के ऊपर हमेशा क्या होता है, 3 पॉजिटिव होते हैं, यही क्या है, संयोजकता होती है, वैलेंसी बोलते हैं। कितनी संयोजकता है, +3 नहीं, सिर्फ 3 संयोजकता है। कितनी संयोजकता है, 3 संयोजकता है। संयोजकता को कोई प्लस माइनस में हम नहीं करते हैं। और लो प्रैक्टिस करते हैं फटाफट, फटाफट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्या, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 परमाणु क्रमांक होता है, मुझे तो याद है। ये टूटेगा किसमें, 2 और 5 में टूटता है, 2 और 5 में टूटता है, लेकिन इस रूप में नहीं पाया जाता है, ये बात बड़े में कैसे पाया जाएगा, जिद पूरी करेगा। कितने चाहिए इसको, या तो 5 किसी को दे दे या 3 किसी से ले ले। तो 3 किसी से लेना आसान रहेगा क्योंकि 8 के पास में है ये, तो 3 ले लेगा तो क्या आएगा, 3 क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन, तो 3 माइनस कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये दाता है ग्राही है, ग्राही है, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं। तो अब इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, अरे प्रोटॉन तो अभी वही होंगे, हाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो 7 पहले थे, 7 पहले थे और 3 और आगे, कितने हो गए बच्चों, ये 10 हो गए। कितने हो गए, 10 हो गए। अभी कैसे टूटेगा, अभी टूटेगा 2 और 8 में, इसके अनुसार टूटेगा ये, समझे, 2 और 10 के रूप में। और संयोजकता कितनी हो गई इसकी, -3 नहीं, 3 संयोजकता कोई प्लस माइनस में नहीं होती है। फ्लोरीन बच्चों इसका 9 होता है बच्चों, ये मुझे तो पता है। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 9 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 9 होते हैं, लेकिन वातावरण में इस रूप में पाया नहीं जाता। कैसा पाया जाएगा, जिद पे 9 इलेक्ट्रॉन है तो कितने टूटेगा, 2 और 7 में। कैसे टूटा, यहां से अपने आप करना, बस एसपीडीएफ से यहां से टूटा। 2 और 7 कितने की जरूरत है इसको, 1 की, या किसी को 7 दे दे और पहली जेब में 2 रखे, या किसी से 1 ये ले ले। तो 1 लेना आसान रहेगा 8 पूरे करने के लिए, तो 1 लेगा फ्लोरीन, तो क्या आएगा, किसी से 1 क्या आएगा, माइनस। तो ये शो क्या कर रहा है, ये माइनस है, ये माइनस ये शो कर रहा है, मैं बाहर से आया हुआ क्या हूं, इलेक्ट्रॉन हूं। क्या क्यों आया हूं मैं, अष्टक पूरा करने के लिए। अब कितने हो गए, 2 और यहां पे 1 और जोड़ दो, क्या हो गया, 8। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अब की बार, 10। जब फ्लोरीन था तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 9। फ्लोरीन माइनस है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, और अष्टक भी पूरा हो जाएगा ऐसा करने से। संयोजकता कितनी हो गई इसकी, -1 नहीं, 1 हो गई। संयोजकता कभी प्लस माइनस में नहीं होती है बच्चों। एक वर्ड और आएगा इसके अंदर, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या एक वर्ड और आएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या भी यही होती है, लेकिन उसको प्लस माइनस में बोलते हैं। अगर कोई कहे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ये क्वेश्चन आया है इसी में होता आता है, तो ऑक्सीकरण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीकरण संख्या तो इसकी -1 है, जितनी भी माइनस है ना, एक ही है -1, ये यहाँ पे 2 होता माइनस, तो -2। लेकिन संयोजकता, ऑक्सीकरण संख्या और वैलेंसी लगभग समानता होती है, लेकिन वैलेंसी यानी कि संयोजकता को जो बोलते हैं वो प्लस माइनस में नहीं बोलते, जबकि इसी चीज को जब मैं ऑक्सीकरण संख्या में बोलता तो प्लस माइनस में बोलता। तो है ना, तो ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे, समय मिलेगा जहां बताएंगे आपको, क्योंकि एसएससी में तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो बहुत आता है एसएससी में। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों, ये चलिए साहब ठीक है।
बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है बच्चों, हमें पता है, बहुत कम लोग देखेंगे इस लेक्चर को। चलिए कोई नहीं, 2-3 लोगों ने भी लग के देखा और नोट्स बना लिए, काम हो जाएगा उसका, हमेशा के नहीं है इसकी, ये पक्का हो जाएगा ये, ठीक है। चलो अब हाइड्रोजन देखते हैं बच्चों, इसके बारे में ये बहुत आता है, हाइड्रोजन आता नहीं है लेकिन यूज होता है बहुत ज्यादा। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 1, पहले नंबर पर ये आता है। तो प्रोटॉन कितने हैं इसमें, प्रोटॉन भी कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके 1, इलेक्ट्रॉन को तोड़ो ये 1s1 में आएगा, 1s1 में, यानी कि पहला ही कोष है, यानी कि एक ही कोष है, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि पहला ही कोष है, कितने हैं इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 पूरे करने चाहेगा क्योंकि पहली जेब है, ये 2 यहां 2 कॉन्सेप्ट करेगा, बाकी सब में 8-8 वाला कॉन्सेप्ट है। तो 2 पूरे करने के या तो किसी से 1 ले ले या किसी को 1 दे दे, और हाइड्रोजन दोनों ही काम करता है, कहीं कहीं 1 ले भी लेता है, कहीं कहीं 1 दे भी देता है। बात समझ में आई, कहीं कहीं 1 ले लेता है, कहीं देता। अब सुनिए बात सुनिए, कहां लेता है कहां दे, बच्चों एक चीज बोल दी, ये देता है या 1 लेता है लेकिन साझे के रूप में लेता है, ये साझा वाजा क्या है, अभी बात करते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं भर भर के यहां से, ठीक है। अब यहां पे हाइड्रोजन क्या है, किसी से भी 1 ले रहा है, 1 दे रहा है, किसी को दे भी सकता है, ये कहेगा या तो मेरे पास 1 भी ना हो, है ना बच्चों, इसमें क्या है नाभिक है, ये तो नाभिक है ध्यान, और नाभिक में क्या है, एक ही क्या है प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहां है नाभिक में, 1 प्रोटॉन है, नाभिक में ही रहते हैं प्रोटॉन, मैंने बहुत पहले बताया मैंने ये सब कुछ, ये हर चीज हर लेक्चर में बताएंगे तो फिर रिपीट होते रहेगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 1 है। अब यहां पर ये सोचेगा, यहां पर हाइड्रोजन की भैया पहले कोष में ही इसके पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये कहे या तो मेरे पास एक और मेरा भैया होना चाहिए यहां पे जिसके साथ मन लगी रहे, या तो मैं जा रहा हूं, तो कभी कभी चले जाता है ये। अब चले गए तो यानी कि खत्म, और क्या बचा, नाभिक तो बचा, और नाभिक में क्या, 1 प्रोटॉन, और प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है प्लस, तो इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है प्लस, ये शो ये कर रहा है हाइड्रोजन प्लस, ये शो कर रहा है कि मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन भी चला गया, क्यों जिद्दी होते हैं, या तो 1 भी ना हो या 2 हो, पहली कोष के अंदर, पहली सेल के अंदर, उसके अलावा जो आएंगे उसमें 8 का जिद्दपन होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन प्लस ये शो कर रहा है कि इसके अंदर प्रोटॉन तो ये वाला है, यानी कि प्लस है जो अकेला रह गया है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर 1 भी नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है, चला गया वो, इलेक्ट्रॉन 1 भी नहीं है, वो क्या है, वो चला गया है। ऐसे ही और ले लो बच्चों, हीलियम है, हीलियम का 2 होता है, इसको आप तोड़ोगे 1s2 में, तो ये 2 आप क्या हो, अरे सर बहुत बढ़िया, ये तो पहली कोष में 2 पूरे हो गए, पहली कोष में कितने हो गए, 2 पूरे हो गए, यानी कि ये पेट भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, इसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, इसलिए हीलियम जो होता है ना किसी से लेता ना किसी को देता है, इसलिए हीलियम को क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। अक्रिय किसी से क्रिया करता ही नहीं है, जो किसी से क्रिया ही नहीं करता हीलियम जो होता है, इसलिए क्या होता है अक्रिय, हालांकि क्रिया करता है बड़ी विशेष परिस्थिति में, बहुत अधिक इसको परेशान करोगे हीलियम को, बहुत अधिक परेशान, यानी कि बहुत अधिक टेम्परेचर दोगे, इतना टेम्परेचर भी असहनीय हो जाए, तब ये हीलियम क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, फट जाएगा, और तब जब हीलियम को गुस्सा आता है ना, फटता है, तो हीलियम तो क्रिया करता नहीं है, नहीं जब क्रिया करता है ना बहुत अधिक एनर्जी मिलती है बच्चों, हीलियम क्रिया करता ही नहीं है, अक्रिय है यार, इससे कोई मतलब नहीं, कोई इंसान बेचारा खा पी के आराम से पेड़ के नीचे लेटा है, समझे, क्या मतलब उसे पास में झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, कमाने धमाने कोई फिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी आओ पेट में उसकी गुली गुली कर दो, आप रोज गुली गुली कर दो, किस दिन इतना गुस्सा आएगा कि अपने चार पे फेंक कर मार देगा वो। तो ये हीलियम ही होता है, हीलियम अक्रियशील होता है, लेकिन जब बहुत अधिक टेम्परेचर मिल जाता है इसको तो ये फूट जाता है और इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, तहस नहस हो जाती है। यही सूरज में होता है, सूरज में हीलियम होता है, सूरज में हीलियम को, क्योंकि सूरज का टेम्परेचर भी बहुत है, इसलिए हीलियम जो है वो वहां फूटते रहता है और उसी से क्या आती है, पृथ्वी पर ऊर्जा आती है। और हीलियम टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन फिर हीलियम बन जाता है, फिर हीलियम को गुस्सा दिलाते हैं, फिर वो फिर हीलियम टूट जाता है हाइड्रोजन में, फिर हाइड्रोजन मिलकर फिर हीलियम बन जाते हैं, फिर हीलियम को गुस्सा आता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए सूरज में जो है हीलियम के और हाइड्रोजन के टूटने और बनने से जो है विस्फोट होते रहते हैं और ऊर्जा हमारे पास आती रहती है। खैर ये अलग बात है, यहां पे आते हैं, ये अक्रिय गैस है इसलिए क्योंकि इसके 2 पूरे हैं, जिद कोई जिद नहीं है बच्चों। अक्रिय गैस के कई सारे नाम होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इनर्ट गैस। अक्रिय गैस बोल दो, इनर्ट गैस बोल दो, और भी नाम है इसके। इसको नोबल गैस भी बोलते हैं, वो अल्फ्रेड नोबेल जो था ना उसी के नाम पे रखेगा, यही है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल गैस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, उत्कृष्ट गैस। लिख नहीं रहा हूं, अपने आप लिखना, क्योंकि आपको पता ही है मैं लिखवाता कम हूं, समझाता ज्यादा हूं। उत्कृष्ट गैस बोल दो, नोबल गैस बोल दो, अक्रिय गैस बोल दो, इनर्ट गैस बोल दो, एक अलग नाम हो रहा है इसके, यही काफी है। और कौन कौन सी उत्कृष्ट गैस है,
क्यों है? क्योंकि उनके पेट भरा हुआ है उनका। जैसे कि नियोन है बच्चों, नियोन का होता है 10 होता है, मुझे तो याद है। ये से तोड़ोगे ये टूटेगा 2 और 8 में, यहां से तोड़ना, यानी कि पहले कोष में 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, पेट भरा हुआ है। तो नियोन भी क्या है हमारा? ये अक्रिय गैस है। नियोन क्या है हमारा? ये अक्रिय गैस है हमारा। ठीक है, अब आगे आते हैं। हीलियम हो गया, नियोन हो गया। अब आता है कौन से? ये 10 नंबर होता है इसका। अब आता है क्या? आर्गन। आर्गन होता है कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पे। 18 परमाणु क्रमांक होता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 18 इलेक्ट्रॉन को जब भरोगे इसके अनुसार, तो मुझे तो याद है, खुद भरना, ये टूटेगा 2 8 8 में टूटेगा, 2 8 8 में टूटेगा, ये 2 8 8 में टूटेगा। तो इसका तीसरा कोष क्या है? वो पेट भर गया हमारा, वो पेट भरा हुआ है उसका। तो किसी से ना वो लेगा ना किसी से देगा, यानी ये भी क्या हमारी अक्रिय गैस बोल दो, या इनर्ट गैस बोल दो, या उत्कृष्ट गैस बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। बात समझ में आई आप लोगों के? ठीक है, तो ये भी क्या हमारी अक्रिय गैस। और ले लो, क्रिप्टॉन होता है बच्चों। क्रिप्टॉन का जो होता है, ये होता है 32 होता है, मुझे तो याद है। इसे आप तोड़ोगे तो 2 8 18 और लास्ट में 8 में टूटेगा। इसके अकॉर्डिंग देखना आप, इसको अकॉर्डिंग देखना। ये हो गया हमारा ये इसमें। तो ये क्या हमारी इनर्ट गैस है, यानी कि क्या है? ये अक्रिय गैस है हमारी। इनर्ट गैस है, ये अक्रिय गैस है। तो जितनी भी इनर्ट गैस होती हैं, जितनी भी अक्रिय गैस होती हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल, यानी कि जो बाह्यतम कोश जो होता है, वो क्या होता है? इसका पूर्ण होता है। मतलब बंदी करो, अक्रिय गैस किसे बोलते हैं? जैसे कि हमारा क्या हो गया? हीलियम हो गया, और नियोन हो गया, और आर्गन हो गया, और क्रिप्टॉन हो गया। ये सब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन या अक्रिय गैस क्यों है? क्योंकि इनका जो बाह्यतम कोश होता है, बाह्यतम आखिरी कोश जो होता है, वो सब सेटिस्फाई है। हीलियम के 2 सेटिस्फाइंग है, बाकी सबके 8 8 सेटिस्फाइंग है, यानी कि कंप्लीट है, जिद पूरी हो गई है उनकी, इसलिए अक्रिय गैस है। और जिनके लास्ट में अगर 7 हो, जिनके लास्ट में बच्चों कितने हो? 7 हो। अभी साफ करता हूं मैं इसको, आप देखो फटाफट समझना। जिनके लास्ट में कोई सा भी है, पहले को छोड़ के, जिनके लास्ट में कहीं पर भी, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, जिनके 7 हो, है ना, समझना अपने आप। इससे निकालोगे इसके लास्ट में कितने हैं, तो वो क्या करेंगे? वो बाहर से 1 लेंगे। तो जो भी एक्स वाई जेड है, उसके ऊपर क्या होगा? माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 या माइनस कर दो, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को लास्ट में अगर कितने हो? 6 हो, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे अपना जिद पूरी करने के लिए। तो उस पर कितने आएंगे? 2 माइनस के आएंगे। एक्स वाई जेड कुछ भी समझ रहे हैं ना, यहां पे कुछ भी हो सकता है। अगर लास्ट में किसी के बच्चों क्या हो? लास्ट में किसी के 5 हो, तो क्या लेंगे? वो कोई भी एक्स है मान लिया, तो क्या लेगा? वो 3 लेगा, यानी कि 3 माइनस होंगे। यही संयोजकताएं हैं। संयोजकता भी यही होगी, उसकी वैलेंसी बोलते हैं। अगर किसी के लास्ट में मान लिया 1 हो, क्या हो? 1 हो, तो वो क्या करेगा? 7 तो ले ही नहीं सकता, तो वो 1 दे देगा किसी को दे देगा। तो यानी कि उस पर क्या आएगा? 1 दे देगा, क्या? इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब करो रिलेट, जो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो कौन उसके अंदर अकेले रह जाएगा? जो उसका दोस्त था प्लस वाला, वो अकेले रह जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उसमें प्लस रह जाएगा। इसको समझना, पीछे मैं बताया मैंने ये, क्योंकि प्रोटॉन कभी भी नहीं जाते। ये प्रोटॉन ये शो कर रहा है प्रोटॉन की मैं तो भैया कहीं नहीं जाता, लेकिन मेरा दोस्त इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला गया। अब ये प्लस ये शो कर रहा है कि मैं प्रोटॉन हूं, मैं अकेला रह गया हूं। अकेला रहने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो प्लस रहेगा, क्योंकि 1 वो चला गया, तो 1 अकेला ये रह गया। अगर किसी के लास्ट में बच्चों क्या हो? अगर किसी के लास्ट में 2 हो, पहले को छोड़ के दूसरे तीसरे चौथे में 2 हो, पहले को छोड़ के बच्चों बता रहा हूं मैं, पहले में 2 पूरे हो गए, तो वो अक्रिय गैस कहलाएगी। अक्रिय गैस कहलाएगी। बाकी दूसरा तीसरा चौथा कहीं भी अगर 2 हो, तो वो 2 दे देगा। तो 2 दे देगा तो उससे क्या आएंगे? 2 प्लस आएंगे, क्योंकि 2 प्रोटॉन अकेले रह जाएंगे। अगर जैसे कि किसी के लास्ट में मान लिया जैसे कि एल्युमिनियम है, इसका होता है 13 होता है, ये पता है, ये 2 हो और ये 5 है, 2 8 और ये 5, 2 8 5 है, तो ये क्या? 2 8 3 है, ये 3 है। तो या तो किसी से 5 ले, ये आया कि सब इससे आया, सब इससे कहानी चल रही है। तो या तो किसी से क्या ले, ये 3 किसी को दे दे, या 5 किसी से ले। बाह्यतम कोष में, बाह्यतम है आखिरी कोष में, इसको बोलते हैं क्या? संयोजी कोष भी बोलते हैं। बार बार बता रहा हूं, कई बार पता चला पहले। तो 3 होता है बच्चों, तो 3 होता है। तो पहले बच्चों एक बात बताओ, तो 3 किसी को दे देगा, तो 3 किसी को दे देगा एल्युमिनियम, क्योंकि 5 तो लेने में परेशानी पड़ेगी ना, 3 दे देगा। 3 कौन अकेले रह जाएंगे? प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन। और यही सब संयोजकताएं हैं, बस प्लस माइनस बोलना। यहां संयोजकता कितनी है? 3 -3 नहीं, संयोजकता कितनी है? 2 +2 मत कर देना, 2 संयोजकता। हाँ, ऑक्सीकरण संख्या पढ़ाऊंगा तब बोलेंगे यहां पे भाई इसकी प्लस के 2 है, माइनस के 3 है, प्लस के 3 है,
वो बोल सकते हैं। बात समझ आ गई। एक और आता है बच्चों कार्बन। कार्बन क्या करता है? कार्बन होता है हमारा बनिया होता है। बनिया जो सुना है आपने, समझे? बनिया जो होता है वो हिसाब किताब पूरा रखता है, ना किसी से लेना एक ना किसी को देना एक। ठीक है, तो जैसे कि कार्बन है, कार्बन का होता है 6 होता है। कार्बन का कितना होता है? 6। अच्छा, जितना भी मैंने पढ़ाया ना ये सब क्या बना रहे हैं पता है? आयन बना रहे हैं, आयन। प्लस या माइनस आयन तो बना रहे हैं क्या करने के लिए? अपनी जिद पूरी करने के लिए। तो जो प्लस बना रहा है, प्लस का मतलब प्रोटॉन अकेला रह गया। भाई प्रोटॉन ध्यान रखें, यहां पे इसको अभी आते हैं। अगर कोई भी एक्स बाई जेड प्लस बना रहा है तो हालांकि ये प्लस आयन हो गया, तो क्या कमी, क्या शो कर रहा है? ये कमी को शो कर रहा है। कितने, किसकी कमी को? इलेक्ट्रॉन की। क्योंकि ये प्रोटॉन अकेला रह गया है, इसका साथ का इलेक्ट्रॉन चला गया है तो कम हो गया और हो गया उसके अंदर, तो ये कमी को दर्शाता है। कोई कहे क्यों कमी? कह दे रहा जिद पूरी करने के लिए, अष्टक, अष्टक माने 8 पूरे करने के लिए। बात समझ आ गई? अगर है ना, अगर दो एक प्लस है तो प्लस आयन ही, दो होगा तो प्लस आयन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे वहां से। अगर किसी के ऊपर माइनस है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो क्या है? यानी कि वहां पे एक क्या आया है इलेक्ट्रॉन आया है। क्या पूरे करने के लिए? जिद पूरी करने के लिए। तो यानी कि आया है तो क्या है? रिसीवर है। यानी कि अच्छा, ये कमी बच्चों एक गलती, हाँ ये कमी हो गई, यानी कि कमी दिखा रहा है यहां पे, और लेकिन ये इसने किसी को दे दिया है तो क्या है? दाता। दाता है, दे दिया तो इसमें कमी हो गई। यहां पे ये क्या है? यहां पे अधिकता को दिखाएगा, बाहर से अधिक आया है। अधिक क्यों आया? क्योंकि क्या है? ग्राही यानी कि रिसीवर है। ये रिसीवर है बच्चों, ये बात समझ आ रही ना? समझना इसको। इसने ये एक किसी को दे दिया, जिद पूरी करनी थी, उन्हें तो यार लो यार मुझे नहीं चाहिए एक भी, ये 2 भी नहीं चाहिए, तो दाता बन गया। दाता बन गया तो कमी, दाता पे तो कमी होगी। तो ये वास्तव में बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये प्रोटॉन दिखा रहा है, या मैं प्रोटॉन हूं, मैं अकेला रह गया हूं। मैं बात समझना इस बात को। दाता गिराई पढ़ना तो ऐसे पढ़ना है। ये माइनस का मतलब ये है कि ये गिराई है, एक इलेक्ट्रॉन अधिक आया है। क्यों आया है अधिक? क्यों आया है अधिक? अरे अष्टक पूरा करने के लिए ना, ये यूज होना है। एक ही लेक्चर हो आएगा इसका, तभी हो पाएगा काम, बड़ा लेक्चर हो जाएगा। बात समझ आई नहीं आपके? चलिए साहब, तो अब जाके पहली बात तो आपका होमवर्क क्या है? देखिए बच्चों, जिसने यहां तक पढ़ा होगा यानी कि वो पढ़ना चाह रहा है, जिसने इस लेक्चर को आज मेरा अभी तक देखा हुआ, यानी कि वो बेचारा वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा है समझने की, है ना? बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इसको समझना चाहते हैं, क्योंकि वन लाइन क्वेश्चन देखते हैं, वन लाइन क्वेश्चन को तो बदल के आ रहे हैं आजकल। तो अब मेरी बात सुनो, यहां पर आपको क्या करना है? जो आपकी आवर्त सारणी होती है, मोबाइल से स्क्रीनशॉट खींचो आवर्त सारणी का, और उसके अंदर परमाणु क्रमांक दे रखे होंगे। परमाणु क्रमांक को बोलते हैं जेड। परमाणु क्रमांक दे रखे होंगे, उस किसी भी परमाणु क्रमांक को आप नोट करो। उसका पहला प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन कितने हैं, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखो, उसका बनाओ आप किसका? एसपीडीएफ में बनाओ। एसपीडीएफ में बना के इसको ये गोल गोल बनाओ, और देखो कमी है या अधिकता है। पहले में 2 पूरा चाहिए, दूसरे में बाकी में 8। और कमी है अधिकता है तो वो क्या करे? कितने ले सकता है, कितने दे सकता है, और कितने देगा तो यानी कि वो क्या है? उतने पॉजिटिव यानी कि प्लस अकेले रह जाएंगे, तो उस पर उतने प्लस आ जाएंगे, यानी कि प्रोटॉन अकेले रहेंगे। जितने लेगा तो यानी कि वो माइनस आएंगे। कितना भी 1 2 3 माइनस आ सकते हैं, यानी कि वो ग्राही है, इसलिए इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन आए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ही क्या शो कर रहे हैं? ये माइनस। ये इलेक्ट्रॉन, ये माइनस जो है ये इलेक्ट्रॉन ही है। ये प्रैक्टिस करो, एक लेक्चर और आएगा उसमें मैं ये बताऊंगा कि कैसे पहचान करते हैं कि आवर्त सारणी में इसी से ही आएगा, जो एसपीडीएफ 1s 2s 2p 3s 3 है ना, 3p 4s 3d बताया था मैंने। इसी से ही बनेगा, क्वेश्चन बनेंगे कि कोई सा भी तत्व को आपको यह पता निकालना कि कौन सा S है, कौन सा P है, कौन सा D है, कौन सा F है। क्योंकि आवर्त सारणी के अंदर 4 कॉलोनियां बनाई गई हैं। कॉलोनी मतलब वही कॉलोनी जो है गांव में शहरों में कॉलोनी होते हैं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे यहां पे एसपीडीएफ ब्लॉक नाम दे दिया गया है। तो इस एसपीडीएफ के बारे में बताऊंगा कि कौन सा एस है, कौन सा पी है, ऐसे ऐसे बताऊंगा। और साथ साथ में यह भी बताऊंगा मैं कि इसमें आवर्त क्या होते हैं और ग्रुप क्या होते हैं, यानी कि समूह क्या होते हैं। ये सारी बातें बताऊंगा उस लेक्चर के बाद। फिर हम पढ़ेंगे आसान भाषा में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। फिर आपको जो समझाना चाहूंगा वो आपके लगभग समझने चीजें आने लगेगी। केमिस्ट्री तो बहुत बड़ी है, और केमिस्ट्री एक ही चीज के लिए बदनाम है कि केमिस्ट्री भूल भोजन ले आते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में जितने नियम चलते हैं उससे कहीं ज्यादा अपवाद होते हैं इसके अंदर, ये इसकी एक बुरी बात है। लेकिन फिर भी बहुत सारी केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट पे चलती है, तो इसमें अपवाद भी होते हैं। हर एक नियम के अंदर अपवाद जरूर होता है,
हर एक नियम के लिए अपवाद जरूरी होता है। और फिर वही बात आ जाती है कि सर आपने वो बताया था, इसमें अपवाद कहां से, ये तो नई चीज है तो वो अपवाद है, अपवाद का कोई नियम होता ही नहीं है। तो ये है, चैनल को लाइक करो और इसको सब्सक्राइब करो, बाकी दोस्तों को बताओ। ये 4-5 लेक्चर जो जरूरी हैं, एक लेक्चर और आएगा उसमें बताऊंगा कि कैसे किसी तत्व को पहचानते हैं कि वो ऐसे पी है, डी है, एफ है, कौन से समूह यानी ग्रुप में है और कौन से आवर्त में है, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके, मेहनत करिए, इसको नोट्स बना लीजिए साफ साफ। ठीक है, केमिस्ट्री को मैं लिख नहीं सकता मैं डायरेक्ट में जैसे मैं लिखता हूं मैं, क्योंकि इसमें समझाना बहुत पड़ता है, क्योंकि केमिस्ट्री जब पढ़ाता हूं तभी समझ में आता है, नए नए कॉन्सेप्ट दिमाग में आते रहते हैं। अभी इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रह गए, सोचा था समझाऊंगा मैं, लेकिन लेक्चर बड़ा हो रहा है और इसने वो छूट गया। वो अगले लेक्चर में बात करते हैं। जय हिंद, नमस्कार बच्चों।